नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सुमित ठाकुर, अंजलि अग्नोत्री, अदिति यादव, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये अपना डेमो क्लास चल रही है, यानी कि आज ये डाइस की तीसरी क्लास है जो कि डेमो क्लास है। किस बैच की कि ये, तो ये रीजनिंग स्पेशल जो आपका तार्किक 2.0 बैच है उसकी ये डेमो क्लास है और आज तीसरी डेमो क्लास है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सुमित ठाकुर, चलो सुमित सिंह राजपूत, अभिषेक कुमार, विक्रम, चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलो, अरे साइलेंट किलर, ब्लॉक क्यों करेंगे भाई आपको। चलो बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग। गुंजा कुमारी, चलो। तो बेटा देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, यानी कि पासे साधारण पासा और मानक पासा सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा सवाल पढ़ना चालू किया था, तो टू फिगर वाला क्वेश्चन पढ़ना चालू किया था। और टू फिगर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये चीजें सब मैंने आपको सिखाई थी। टू फिगर क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग बेटा। चलो जल्दी से सभी लोग बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो सभी को पता है कि ये अपना डेमो चल रहा है किसका, तो ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच आपका लॉन्च हुआ है, तो ये इसकी तीसरी डेमो क्लास है। कौन सी है बेटा, तो ये इसकी तार्किक 2.0 यानी इसकी तीसरी डेमो क्लास ये है। आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तार्किक 2.0 की ये तीसरी डेमो क्लास है। कौन सी है, तो ये डेमो नंबर 3 है। ठीक, तीसरी डेमो क्लास है। चलो, और चैप्टर हमारा कौन सा है, डाइस। तो कल हम लोगों ने जिस सवाल से खत्म किया था आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले सारी बातचीत बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल आपको करा देते हैं कि हम लोग कौन सा सवाल पढ़ रहे थे। तो आप सभी को पता है ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर, कोई डाउट। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने बेटा कल आपको क्या सिखाया था कि जब एक पासे की दो स्थितियां हो तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, वन कॉमन क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वन कॉमन क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्यों मेरे भाई, हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आप सभी को पता है कि हम लोग यहां पर वन कॉमन क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे बालक, तो हम लोग पढ़ रहे थे वन कॉमन क्वेश्चन। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब वन कॉमन में हमने क्या रूल बताया था, कैसे हल करते हैं। ये तो पता है कि एक पासे की कितनी स्थितियां दी जाएंगी, दो। एक सवाल हम आपको बता के रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको ट्रिक याद आ जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए एक पासे की यहां पर दो स्थितियां दी गई, एक पासे की यहां पर दो स्थितियां दी गई कुछ इस तरीके से। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये दोनों पासे अलग अलग हैं, ये दोनों पासे सेम हैं, बस देखने के एंगल अलग अलग हैं। या फिर आप कह लो कि एक बार पासे को उछाला गया तो कुछ 3 नंबर दिखाई दिए और एक बार उछाला गया तो पासे के कुछ नंबर दिखाई दिए। देखो अभी मैंने आज की क्लास नहीं स्टार्ट किया, कल का थोड़ा सा एक सवाल रिवीजन करा देते तब आपको बेहतर समझ आएगा। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी, फिर यहां लिखा सी, फिर यहां पर डी और यहां पर ई। ठीक है, और हमने हिंट दिया कि इसमें ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया, ए से लेकर एफ तक। और सिंपल सा सवाल हमने आपसे पूछा, हमने कहा अपोजिट टू ई, यानी ई के विपरीत क्या होगा। हमने सवाल आपसे पूछा अपोजिट टू ई यानी ई के विपरीत क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया अपोजिट टू ई, कि ई के विपरीत क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बेटा हल करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहां पे कौन सा ट्रिक काम करेगी, तो आपको पता है वन कॉमन ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक काम करेगी, सारे बच्चे बताएंगे वन कॉमन ट्रिक किस पे आधारित होती है, यानी कैसे काम करती है। तो सभी को पता है कि वन कॉमन ट्रिक जो होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे आधारित होती है। तो हमने क्या बताया था, सीधा सीधा कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेना। दोनों में क्या कॉमन है, सी और सी, ऊपर नीचे लिख लिया। पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, तो बेटा ए के बाद बी आएगा। क्लियर, कोई डाउट।
फिर दूसरे फिगर में जाएंगे तो सी के बाद यहां पर डी आएगा और डी के बाद ई आएगा, और चलो क्लियर। यानी कि यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी बी और ई एक दूसरे के अपोजिट, ए और डी। सी के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा, कौन सा, ए से लेकर एफ तक में क्या गायब है, एफ। क्लियर, ये सब आपको पता है ना, ये रिवीजन करा दिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे सवाल हमने पूछा अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा ई के अपोजिट बी होगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं। बहुत बढ़िया, चलिए, तो सारे बच्चे हमें बताएंगे यहां तक कि आपकी बात क्लियर हो गई। ये तो मैंने सारी चीजें आपको कल सिखाया था, तो यानी कि मैंने कल आपको रिवीजन कराया ताकि आपको ये सारी चीजें याद आ जाएं, तभी आज की क्लास पढ़ने में मजा आएगी। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे यहां तक कि सारी चीजें आपको क्लियर है ना, यानी ये जितना भी मैंने कल पढ़ाया था सब कुछ क्लियर है ना, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट सवालों पर। यानी ट्रिक क्लियर है ना कि ट्रिक कैसे काम करती है, क्लॉकवाइज, दोनों फिगर में क्लॉकवाइज घूम जाइए या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने सब कल प्रूफ करके दिखाया था। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, कोई डाउट नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो अब बेटा ये सवाल लिखा हुआ है, बताइए इस सवाल का आंसर, फटाफट बताइए, वही ट्रिक काम करेगी, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर। चलो बहुत बढ़िया, देखो बेटा इस सवाल में क्या पूछा गया बेसिकली, अब बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखो कहा गया है कि एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि संख्या 6, यदि संख्या 6 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर कौन सा आएगा। तो कुल मिला के एक बात बताओ, नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि बस हमें यह पता चल जाए कि 6 के विपरीत क्या आएगा, वही हमारे सवाल का आंसर आएगा। यानी कुल मिला के सवाल में क्या पूछा जा रहा कि 6 के विपरीत क्या होगा, सवाल में क्या पूछा जा रहा, 6 के विपरीत। तो बेटा इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हमने कहा था कॉमन नंबर देखिए, तुमने कहा ध्यान से समझिए, ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है, तुमने कहा 3, 3 को ऊपर नीचे लिख लीजिए इस तरीके से, पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूम जाइए तो बेटा 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 5 आएगा। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं ना, बहुत बढ़िया। दूसरे फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बेटा 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 2 आएगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, चलो जल्दी से बताओ, नहीं ना। अब कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 6, यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी तुमसे सवाल में पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, और यही इस सवाल का परम सत्युत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए आपको करा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। क्लियर, अरे बेटा जो कलर यूज कर रहा हूं, अच्छा यहां व्हाइट में आपको ये कलर बेहतर दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, अच्छे समझ में आ गया। चलो अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आप बताइए। देखो बड़ा ही सिंपल सवाल, सीधा सीधा तुमसे एक बात पूछी गई, कहा गया कुल मिलाकर बस तुम इतना देखो, एक, यानी कि एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा नंबर आएगा। यानी कुल मिला के तुमसे यह पूछा जा रहा है, एक के विपरीत क्या आएगा। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, एक के विपरीत क्या आएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है और जल्दी से हमें आप बताएंगे। चलो क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे बेटा, सारे बच्चे एक बार शेयर करेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, अदिति यादव का 5 आया है, ईसा मलिक का 2 आया है, रानी कुमारी
3 4 2। बेटा आप कई सारे आंसर बता रहे हो, सभी बच्चे अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा ना करें। देखो हमने क्या बताया, एक सिंपल सा तरीका, दोनों में कॉमन देखो। तुमने कहा सर दोनों में कॉमन 3 है, तो बेटा नहीं पता है तुम्हें तो एक बार सवाल लगाने का तरीका समझ लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। बेटा हमने क्या कहा, कॉमन नंबर को तुम ऊपर नीचे लिख दो, ऐसे लिख दिया। बताओ पहले बताओ, यहां तक की बात समझ आ गई? ध्यान पूर्वक समझिए। फिर पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमिए, तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद बालक 6 आएगा। बताओ यहां तक की बात क्लियर, कोई डाउट? दूसरे फिगर में अगर घूमेंगे तो दूसरे फिगर में क्या आएगा, 3 के बाद 4 होगा और 4 के बाद 2 होगा। क्लियर? 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2 आ जाएगा, कोई डाउट? अब कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? तुमने कहा सर 5 नहीं दिखा, यानी 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा। हालांकि तुमसे सवाल में बालक क्या पूछा गया, तुमसे पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे 1 के विपरीत सर 4 आएगा। क्या आएगा? 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, और यही तुम्हारे सवाल का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट? अरे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा भाई? एक बच्चा बता रहा सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। भैया एकदम स्पष्ट तुमको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बता रहे सर आंसर 5 आएगा। बेटा ध्यान से पहले देख लो, समझ लो, तब आंसर बताओ यार। आप बता रहे हैं 5 आएगा, अरे 4 आएगा। कॉमन नंबर पहले भी घूमेंगे, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 6। दूसरे में घूमेंगे, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। 1 और 4 ऊपर नीचे आ गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी 1 के विपरीत पूछा गया तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। खत्म सवाल। थोड़ा तो समझा करो ना, आंसर 4 आएगा। जो बच्चा 5 बता रहा बेटा वो गलत है आपका आंसर। इतने प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। चलो एक सवाल मैं इसी तरीके का आपसे और पूछता हूं, और इस बार गलत मत करना। चलो बताओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर बताइए हमें क्या आएगा। इस सवाल का आंसर बताइए। लिखा है एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई। एक ही पासे की दो भिन्न दर्शाई गई संख्या एक कौन सी? कहा गया संख्या एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। यानी तुमसे पूछा जा रहा है एक के विपरीत क्या आएगा, यानी एक के विपरीत क्या आएगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ बेटा इस सवाल का आंसर। चलो जल्दी से बताइए, आराम से देख लीजिए सवाल और आंसर बताइए इस सवाल क्या आएगा। बेटा 5 सेकंड से ज्यादा इस सवाल का आंसर देने में समय नहीं लगना चाहिए। बेटा अगर आपने समझ लिया है तो फिर समय क्यों लग रहा है भाई? जल्दी से लगा के आंसर दो। देखो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। ध्यान पूर्वक समझिए। देखो सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन। अब 1 सेकंड यहां रुकना, यहां पर एक गलती हो गई है। गलती पता क्या हुई है, यहां पर दोनों में दो दो नंबर कॉमन हो गए, दोनों में दो दो नंबर कॉमन हो गए, इसलिए हमें सवाल को चेंज करना पड़ेगा। सवाल को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर तुम पता क्या लिख दो, यहां पर तुम 5 लिख लो। यहां पर क्या लिख लो, तो यहां पर बालक तुम 5 लिख दो। ध्यान देना, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहां दो नंबर कॉमन हो गए ना, तो इस सवाल में एरर है, सही कर लो। यहां पर तुम 5 लिख लो। अब तुम्हारा ये सवाल सही हो गया। अब देखो क्या करोगे, दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है। 6 और 6 दोनों में कॉमन है। क्लियर? कोई डाउट? 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लीजिए। ठीक, फिर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे पहले फिगर में, तो 6 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। क्लियर? कोई डाउट? दूसरे फिगर में घूमेंगे तो क्या आएगा, 6 के बाद बेटा 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब कौन सा नंबर अभी तक नहीं दिखाई दिया, 2, यानी 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होगा। हालांकि सवाल में तुमसे क्या पूछा गया, एक के विपरीत आंसर क्या आएगा, तो आप आंसर क्या बताओगे कि एक के विपरीत सर यहां पर आंसर 4 होगा, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई डाउट है, समझ गए कि नहीं समझ गए, किसी भी तरीके कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। बेटा ऐप पर क्लास चालू है, ऐप पर क्लास चालू है, आप जाके चेक कर लीजिए, ऐप पर क्लास रेगुलर हो रही है आपकी। चलो बहुत बढ़िया।
सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और ये सवाल लिखा है, देखिए इस सवाल में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए सवाल को ध्यानपूर्वक। लिखा है आकृति एक में क्या पूछा गया, आकृति एक यानी पहली आकृति की बात की गई। यदि आकृति एक में निचली सतह में कौन सी संख्या होगी, आपसे पूछा गया आकृति एक यानी किसकी बात की गई, इस फिगर में निचली सतह पर यानी बॉटम सरफेस पर कौन सा अंक आएगा। निचली सतह का मतलब क्या है बेटा, बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर आएगा। देखो सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया। अब एक बात समझो, बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान दो, पहले फिगर में बॉटम पर पूछा गया तो इसका मतलब क्या है, ऊपरी सतह पर अगर 3 लिखा है तो 3 के विपरीत आने वाला नंबर ही तो निचली सतह पर लिखा होगा। क्यों मेरे भाई, सही कह रहा हूं ना, 3 के विपरीत आने वाला नंबर ही कहां पर लिखा होगा, तो 3 के विपरीत आने वाला नंबर ही तो निचली सतह पे लिखा होगा। यानी कुल मिला के हमने ये समझ लिया कि हमसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। बताओ, हम समझ गए, सवाल हमसे घुमा के पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। चलो तो सबसे पहले हल कर लीजिए। हल करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 6 दोनों में कॉमन है। तो बेटा कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। पहले फिगर में जाएंगे तो बेटा 6 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा। दूसरे में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 5 आएगा। क्लियर, कोई डाउट। कौन सा नंबर अभी तक नहीं दिखाई दिया, तुमने कहा 4, यानी 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। अब तुमसे 3 के, अब एक चीज बताओ, अगर ऊपरी सतह पर 3 लिखा हुआ है तो निचली सतह पर क्या आएगा, तो बॉटम सरफेस पर सदैव 3 के विपरीत यानी 5 लिखा होगा। क्या होगा, यानी कि 3 के विपरीत 5 है तो इसका मतलब बॉटम सरफेस पर क्या आएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। भाई साहब आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जल्दी से वीडियो को सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हम चलेंगे अगले सवाल पर। अब यहां से सवाल हमारा होगा चेंज। भाई हम लोग कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं, वन कॉमन क्वेश्चन। अब वन कॉमन क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 प्रकार से सवाल पूछा जाता है, 4 से 5 प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि ये नॉर्मल भाषा में लिख रहा है कि निचली सतह पर कौन आएगा। अब देखो ये 2 प्रकार के सवाल कराएं। एक तो बिल्कुल सिंपल भाषा में तुमसे पूछा जा सकता है ऐसे कि भैया 2 फिगर दी जाएंगी और तुमसे कहा जाएगा इसके विपरीत क्या होगा। दूसरा तरीका इस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि इस फलक पर ये है तो उस फलक पर क्या आएगा। ठीक, इसके अलावा इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे नॉर्मल भाषा में पूछा जा सकता है। तो 2-3 प्रकार से सीख लिए। अब यहां से हमारा सवाल होगा चेंज। ठीक है, यहां से हमारा सवाल होगा चेंज। हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, हमारा सवाल वही होगा, पैटर्न वही होगा। चलो अगले सवाल पे चलते। कुल आज की कक्षा में कुल कितने सवाल हो गए, तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3, 4, 5, छठे सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। अब सभी बच्चे हमारे साथ एक बार नोट करेंगे, एक सवाल ध्यान से समझेंगे। जैसे अब सवाल में पता क्या आएगा, देखो बहुत ही ध्यान से समझना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए, बनाइए आप हमारे साथ। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, उसमें कुछ नंबर इस तरीके से फिल किए गए। और देखो सवाल पूछ किस तरीके से रहा। जैसे यहां लिख दिया गया 1, यहां लिखा गया 2, यहां लिखा गया 3, फिर यहां लिखा 3, यहां लिखा 4 और फिर यहां लिखा 5। क्लियर। अब ये एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। अब इस साइड तुमको 4 ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में 4 फिगर बनाई गई। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में 4 फिगर बनाई गई और तुमसे कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, अभी सवाल का मतलब ध्यान से समझ लो कि सवाल का मतलब क्या है। बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। ठीक, बातचीत बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब सवाल थोड़ा सा जटिल स्टार्ट हुए, लेकिन यकीन मानो अभी आप सवाल का आंसर 5 सेकंड के अंदर दोगे पहले। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, पहले हमें समझना होगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट। चलो अब इस सवाल का मतलब पता क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी हुआ, ये ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक, अब यहां पर जैसे हमने क्या लिखा, तो यहां पर हमने एक बात लिखी, जैसे यहां लिख दिया 1 1 1 4 1 4
3, 1 4 3। यहां पर हमने क्या लिखा, 5 2 5 2 6, 5 2 6 लिख दिया। ठीक, फिर यहां पर हमने क्या लिखा, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से, 1 लिख दिया। ठीक, 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, और फिर यहां पर 5 लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, और एक फिगर हमने दिया, हमने यहां लिखा 3, और फिर हमने यहां लिखा 1, और फिर हमने यहां पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, अगला नंबर हमने लिख दिया 5। क्या लिख दिया, 5। अब इस सवाल का मतलब पता क्या है, ध्यान से समझना। इस सवाल का मतलब यह है कि तुम्हारे पास ये 4 विकल्प दिए गए, ये 4 विकल्प दिए गए, और आपको बताना पता क्या है, आगे इसके बाद सवाल लिखा हुआ मिलेगा, पहले एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझो। सवाल का मतलब है एक पासे की 2 स्थितियां प्रश्न में दी गई, प्रश्न में, यानी कि प्रश्न में 2 आकृतियां आपको दी गई हैं, और इसी पासे की एक तीसरी फिगर, यानी इसी पासे की एक तीसरी फिगर निम्न विकल्पों में दी गई है। आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि जिस पासे की ये दोनों स्थितियां हैं, उसी पासे की तीसरी स्थिति कौन सी होगी, ये बात आपको पहचाननी है। अब कैसे सवाल को करेंगे, तो देखो करने का सीधा सीधा तरीका, सबसे पहले आप सवाल को हल कर लीजिए। तो बेटा कॉमन क्या है दोनों में, आप कहेंगे सर 3 और 3 दोनों में कॉमन है, 3 और 3 दोनों में कॉमन है। तो बेटा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। बताओ क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को, नहीं ना। फिर यहां पर घूमेंगे तो क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, और बेटा कौन सा नंबर लापता, 6। अब बताओ हल कर लिया, ये तो तुमने सवाल को तो हल कर दिया भाई, तुमने सवाल को तो हल कर दिया, लेकिन अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि जिस पासे की ये दोनों स्थितियां हैं, उसी पासे की एक और स्थिति इन विकल्पों में है, हमें ये छांट के बतानी है। तो कैसे करेंगे अब इस सवाल को, अब हम आपको बताते हैं। अब ये सवाल कैसे हल होगा, बेटा एक बार जरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अब देखो बड़ा ही आसान तरीका इस सवाल को लगाने का। अब यहां पर हम लोग सीखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की सहायता से हम सवाल को भाई 2 से 3 सेकंड में हल कर देंगे। किस ट्रिक की सहायता से, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब होता है जितने ऑप्शन पॉसिबल हो उतने गलत कर दो, गलत साबित कर दो। मान लो तुमने भाई पेपर में अगर 4 विकल्प हैं और तुमने 3 गलत साबित कर दिए, तो भाई जो बचा है वही आंसर होगा। तो अब हम किसकी मदद लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसे काम करेगी, तो उसके लिए हमें एक नोट लिखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के लिए क्या करना है, तो बेटा उसके लिए हमें एक नोट लिखना है। और वो नोट क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, वो नोट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से लिखो, लिखो। 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। 2 विपरीत नंबर, यानी 2 विपरीत संख्याएं, 2 विपरीत, 2 विपरीत संख्याएं, अरे नंबर लिख लो तुम, ठीक। 2 विपरीत नंबर्स कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। क्लियर, कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, ये आपसे हमने बोला। अब इसको मैं पहले प्रूफ करके दिखाऊंगा, नहीं दिखाई दे सकते। ठीक, यानी कि हम लोग हर वो ऑप्शन गलत साबित कर देंगे, हम लोग बालक हर वो ऑप्शन गलत साबित कर देंगे जहां पर 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिख रही होंगी। पहले विकल्प पर आइए, पहले विकल्प बेटा 4 और 2, 1 सेकेंड रुकना। 4 और 1, आपने क्या देखा यहां पर, क्या नोटिस किया कि 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, और 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो ये देखो 2 विपरीत नंबर एक साथ लिखे गए, यानी पहला ऑप्शन गलत। बेटा 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, दोनों एक साथ दिखाई दे गए। भाई आप एक बात आप समझना, ऐसा क्यों हुआ। मान लो जैसे ये पासा है, ऊपरी मान लो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर 2 ऊपर वाली सतह पर लिखा गया,
अगर 2 ऊपर वाली सतह पर लिखा गया तो नीचे वाली सतह पर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर तुमको 2 दिखाई दे रहा है तो 5 कभी नहीं दिखाई दे सकता। अब ये ना कहना कि नहीं सर हम इसे देख लेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक ही सरफेस देख सकते हैं। अगर 2 इधर लिखा होगा तो 5 इधर होगा। अगर हम 2 को देख रहे हैं तो हम 5 को नहीं देख सकते हैं। यानी 2 विपरीत नंबर में से हमको सदैव एक ही दिखाई देना चाहिए। अब ये देखो यहां भी 2 और 5 एक साथ दिखाई दे गए। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि यहां पर 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दिए, यहां पर भी 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यहां भी आपको 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर भी एक साथ 2 विपरीत नंबर दिखाई दे रहे हैं। यानी इसलिए तीनों गलत हो गए। अब ये बताओ एक के विपरीत क्या है, 4, 4 गायब है, 4 नहीं दिख रहा। 3 के विपरीत 6 है, गायब। 5 के विपरीत 2, यानी एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर आ गया, खत्म। तो समझ गए ना ऐसा क्यों हुआ? जो हमने बताया बस आप याद रखना, 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं साथ दिखाई देंगे। यानी 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर सीन बी टुगेदर। यानी कि 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। हर उस ऑप्शन को गलत साबित कर दो जहां पर 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हो। क्लियर हो गया? अब हम सवाल आपसे पूछे, आइए। अब देखो ये अभी 1 कॉमन का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना तगड़ा सवाल पूछा गया। अब बताओ बेटा, एक सवाल दिया गया कुछ इस तरीके से। यह सवाल आपके सामने लिखा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से बताओ, सवाल देखिए और आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? कौन सी ट्रिक यूज करोगे? ऑप्शन एलिमिनेशन। यानी एक पासे की 2 स्थितियां यहां पर दी गई, एक पहली स्थिति ये दी गई और दूसरी स्थिति ये दी गई, और ये ऑप्शन में एक तीसरी स्थिति दी गई है, और आपको पहचानना है कि जिस पासे की 2 स्थितियां प्रश्न में दी गई हैं उसी पासे की तीसरी स्थिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, सवाल हल करना होगा। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? ये ई और ई दोनों में कॉमन है, तो कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लो। ई और ई दोनों में कॉमन है, क्लियर। पहले फिगर में घूमेंगे तो ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद ई के बाद एफ आएगा और एफ के बाद ए आएगा। दूसरे फिगर में घूमेंगे क्लॉकवाइज तो एक ई के बाद डी आएगा और डी के बाद बी आएगा। बेटा कौन सा अल्फाबेट ए से लेकर एफ तक गायब है? तुमने कहा कि सर सी, यानी ई और सी एक दूसरे के अपोजिट। सवाल तुमने हल कर दिया। अब हर उस ऑप्शन को गलत कर दो जहां पर 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हो। नंबर हो, अल्फाबेट हो, सिंबल हो, कुछ भी हो। बेटा आप बताओ, सी, ई और इधर आइए, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी और डी। तो सी के विपरीत ई है, ई गायब है। ए और बी, यहां पर डी है, ये भी सही हो सकता है। अब यहां पर ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहां पर ए और बी एक साथ दिखाई दिए, तो ये गलत कर दिया। अब यहां पर क्या है, एफ और, एक सेकंड, इसमें तो 3 सही हो रहे हैं। सी के विपरीत ई है, तो ये देखो सी और ई दिखाई दिया, ये भी गलत हो गया। अब इसके अलावा और कौन सा चेक करेंगे, तो एफ और डी यहां पर दिखाई दिए, ये भी गलत हो गया। अब डी के विपरीत एफ है, नहीं दिख रहा। बी के विपरीत ए है, नहीं दिख रहा। सी के विपरीत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? अच्छे तरीके समझ गए? बताओ, सारे बच्चे बताएंगे अच्छे तरीके समझ गए? चलो, कोई डाउट? सारे बच्चे एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया, आप सब बच्चे आंसर दे रहे हो। चलो, अगला सवाल सेम इसी प्रकार का है। अब हम आपको बताते हैं अगला सवाल। देखो, कोई डाउट? 3 गलत है, हाँ 3 गलत है, एक सही है भाई। यानी जिस पासे की ये 2 स्थितियां हैं उसी की ये कौन सी तीसरी होगी? किस ट्रिक के आधार पे करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसे इस्तेमाल होगी? तो 2 विपरीत नंबर ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकते। क्लियर? चलो एक सवाल बताइए। ये सवाल थोड़ा सा आपको दिख कम रहा होगा, हम आपको सही तरीके से लिख देते हैं। यानी कि ये एक पासा बना हुआ है, ध्यान दीजिए। आप सही से बना लीजिए एक बार।
देखो नंबर यहां पे लिख देते, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां 4 है, यहां 1 है, और यहां पर 3 लिखा गया, यहां पर 6 लिखा गया। ठीक, अब ये वाला क्या है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, ये 4, ये 3, ये 5, और ये 2, ये 1, ये 3, यहां 3, यहां 5 और यहां 2। आपको बताना है जिस पासे की ये 2 स्थितियां हैं उसी पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी, जल्दी से हल करके बताएं। वही तरीका, हर उस ऑप्शन को गलत कर दो जहां 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे। हर उस ऑप्शन को गलत साबित कर दो बेटा जहां 2 नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हो। तुरंत बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलो चलो बेटा बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी होगा, माही पटेल का सी आ रहा, बहुत सारे का डी आ रहा। भाई कैसे आप अलग अलग आंसर बता रहे हैं भाई। चलो बताओ जल्दी से बेटा, बिल्कुल समय दे रहे हैं बेटा, विद इन सेकेंड इस सवाल को हल कर लोगे। बताओ जल्दी से बताओ। चलिए देखो, अब हम आपको समझाते बेटा, सवाल को करने में 5 से 6 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों में क्या देखना, कॉमन नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 6। तो बेटा 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लिया। अब देखो मान लो एज ए स्टूडेंट हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे बेटा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद 2 आएगा पहले फिगर में, 2 के बाद 3 आएगा। दूसरी में घूमेंगे तो 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। कौन सा नंबर गायब, 5, खत्म। अब हर उस ऑप्शन को गलत कर दो जहां 6 और 5 एक साथ दिखे। बेटा 6 और 5 एक साथ दिखाई दे गए, गलत, पहला गलत। फिर आपको मैंने बताया 3 और 4 एक साथ दिखाई दे गए, ये भी गलत। 1 और 2 एक साथ दिखाई दे गए, ये भी गलत। अब 3 के विपरीत 4 है, यहां नहीं दिख रहा, 5 के विपरीत 6 नहीं दिखा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही। बताओ कितना इजी सवाल बना दिया मेरे भाई, कितना इजी बना दिया, ऑप्शन नंबर डी। अरे बेटा मैंने इतनी मेहनत करके यहां लिख दिया, अब तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ना। चलो, है कोई डाउट, क्लियर। अब यहां से फिर से सवाल चेंज होगा। बताओ मैंने इस तरीके के तुमको 3 सवाल करा दिए, अब तुम ऐसा सवाल कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, एक बार सारे बच्चे हमें बताएं। एक बार सारे बच्चे बताएं, इस तरीके का सवाल अब तुम कर लोगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। हो जाएगा, अगर ना हो तो बताओ मैं एक सवाल आपसे और ऐसा ही पूछ लूं, लेकिन आपको फटाफट आंसर बताना होगा। चलो चलो बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और बता दें, देखो कुछ नहीं करना, पहले हल कर लो। हल करने के बाद हर उस ऑप्शन को गलत साबित कर दो जहां पर 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे। यानी यहां पर पहले में 5 6 अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये रिमोट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, अगर 5 तुमको दिखाई दे रहा तो भाई 5 अगर ऊपर लिखा है तो 6 नीचे होगा, और अगर हमें ऊपर वाला नंबर दिख रहा तो नीचे वाला कभी नहीं दिख सकता है भाई, क्लियर। चलो आइए, अच्छा एक सवाल आपको बता ही देते हैं। चलो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया, और ये इधर क्वेश्चन नंबर 9। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन कीजिए, देखते हैं कौन कौन बताएगा इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कौन कौन बताएगा। एक पासे की 2 स्थितियां बनाइए, जल्दी से आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। एक पासे की 2 स्थितियां आपको कुछ इस तरीके से दी जा रही हैं, और उसी पासे की एक तीसरी स्थिति यानी तीसरी फिगर विकल्प में दी गई। यहां जैसे लिख दिया गया, मान लो हमने संख्या लिख दिया 4 3 2,
फिर यहां लिखा 2 5 6, 2 5 6, और मैंने ऑप्शन बनाया कुछ इस तरीके से। हमने कहा इसी पासे की एक तीसरी स्थिति निम्न विकल्पों में दी गई है, आपको प्रूफ करके बतानी है कौन सी वो है, ढूंढ कर बताना है। कैसे हल करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताए, 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। हर उस ऑप्शन को तुमको गलत साबित कर देना है जहां पर दो विपरीत नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हो। क्लियर? चलो यहां पे अंक फिल कर दीजिए, फिल कीजिए अंक। क्या क्या लिखेंगे यहां पर? तो बेटा यहां पर लिखो तुम 4, यहां लिखो 5 और यहां लिखो 1। ठीक, यहां पर लिख दीजिए, दूसरे में लिख दीजिए 3 6 4, 3 6 4 ना लिखो, यहां पर लिख दो तुम 1। सही, यहां भी 1 लिख दिया। अब यहां पर लिखो, यहां पर हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से 2 2 1 2 1 3 2 1 4 लिख दिया, मान लीजिए 2 1 4 लिख दिया। और यहां पर हमने लिख दिया 1, फिर लिखा यहां पे 4 और फिर हमने लिखा 3। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कुछ भी बालक स्पेशल नहीं है, ये पहला विकल्प दिया गया, ये ऑप्शन नंबर बी लिखा, ये ऑप्शन नंबर सी लिखा, ये ऑप्शन नंबर डी। अभी तो बहुत मजेदार सवाल है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। बेटा कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है स्पेशल, सबसे पहले हल कर लो। कॉमन क्या है? 2 और 2 कॉमन। जिसको नहीं समझ आया आप समझ लो, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख दो। पहले फिगर में क्लॉकवाइज जाइए, क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। दूसरे फिगर में घूमेंगे तो बेटा 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 2 के विपरीत कौन सा होगा नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा? अब हर उस ऑप्शन को गलत साबित कर दो जहां 2 नंबर एक साथ दिखाई दिए हो। बेटा 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, यानी पहला गलत। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, ये भी गलत। 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी गलत। जब 3 गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य होगा। अब तो बताओ सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब कर लोगे ना ऐसा सवाल? कोई डाउट नहीं है ना? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। चलो चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया ना? समझ आ गया? तो बेटा ये सवाल तुम 5 से 6 सेकंड में कर लोगे ना? अब तो गलती नहीं होगी। आइए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 अभी वही टाइप चल रहा है, लेकिन अब यहां से सवाल फिर से चेंज है। सवाल में बदलाव पता क्या किया गया? कहा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? प्रश्नवाचक, यानी ये सवाल पता क्या है? यानी जिस पासे की ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति दी गई है, उसी पासे की एक तीसरी स्थिति ये प्रश्न आकृति के रूप में दी गई। ये क्या है? तो बेटा ये है आंसर फिगर। आंसर फिगर है ये, यानी जिस पासे की 2 स्थितियां प्रश्न में दी गई, उसी की एक तीसरी स्थिति आंसर फिगर के रूप में दी गई। और आपको बताना है उत्तर आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। चलो, तो अब इस सवाल को कैसे करोगे बेटा? बेटा ये टाइप वाइज क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मलय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बिल्कुल हमारी हम पढ़ाते ही इसी तरीके से, हमारे यही सोच के पढ़ाता हूं कि थोड़ा आराम से पढ़ो लेकिन हर बच्चे को क्लियर समझ आए। अब जैसे ये सवाल लिखा है तो सबसे पहले सीखो इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखो इसके हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या देखो, कॉमन क्या है? तुमने कहा सर दोनों में कॉमन 3 और 3 है, यानी ये सवाल क्या है? तो ये बेटा तुम्हारी क्वेश्चन फिगर है। ये क्या है? क्वेश्चन फिगर, यानी जिस पासे की 2 स्थितियां प्रश्न में दी गई, उसी पासे की एक तीसरी फिगर आंसर में दी गई, और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
दोनों में कॉमन क्या है 3, तो बेटा 3 को ऊपर नीचे हम लोग लिख लेंगे, 3 और 3। क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 2 आएगा, क्लियर। इसमें घूमेंगे तो 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा, क्लियर, कोई डाउट। 3 के विपरीत क्या आएगा 6, यानी कि यहां पर 6 लिख दिया हमने, कोई डाउट। अब एक चीज बताओ, यहां पर क्या क्या लिखा गया बेटा, यहां पर तुम्हारे सामने क्या क्या लिखा गया, एक सेकंड रुकना, हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। यहां पर क्या लिखा गया, यहां लिखा गया 4 और यहां लिखा गया 6। अब एक चीज आप बताओ, 6 अगर यहां पर लिखा हुआ है तो 6 कभी आंसर नहीं बन सकता, गलत भाई, नंबर रिपीट तो नहीं होगा, क्लियर। अब ये बताओ, यहां पर 4 लिखा है तो 4 के विपरीत 2 आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, यहां पर 4 लिखा है, 4 के विपरीत 2 आएगा, तो 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है, क्लियर। यहां पर 6 लिखा तो 6 के विपरीत 3 आएगा, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर 3 लिख दिया तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, 2 विपरीत नंबर 7 दिखने लगेंगे, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बताओ जल्दी से, कोई डाउट है क्या? अरे है किसी बच्चे को डाउट? नहीं ना, समझ आ गया अच्छे तरीके से, कोई डाउट? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताएंगे। चलो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो जल्दी से बताओ बेटा, सारे बच्चे बताएंगे, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? किसी भी तरीके का डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए हमें, किसी भी तरीके का डाउट है क्या डाउट? नहीं ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बेटा। 5 भी हो सकता था, लेकिन हमें तो विकल्प के अकॉर्डिंग चलना है ना, हमें 3 ऑप्शन गलत साबित करने, हमने 3 गलत साबित कर दिए, बस खत्म भाई, हमें तो गलत ही साबित करना है ना। चलो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, सभी को अच्छे तरीके समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, यानी कि आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ा जाएगा, ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? कहीं भी किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप बता दीजिए, बाकी मैंने सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया। तो फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी तार्किक 2.0 यानी रीजनिंग स्पेशल बैच की आपकी क्लासें हैं, ये इसका तीसरा डेमो क्लास आपकी थी, और बेटा कल और आपकी एक डेमो क्लास होगी। और तार्किक बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो 1499 का बैच है, ये केवल और केवल 450 रुपए का भी आपको बैच है। 15 अगस्त रात 12 बजे तक लेने पर आपको 450 रुपए का बैच मिलेगा। इस बैच की वैलिडिटी रहने वाली है लाइफ टाइम, ठीक। इस बैच में हम हर एग्जाम पर काम करेंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का, रेलवे का, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अतिरिक्त आपका सीसेट का एग्जाम लगा हुआ है, बैंक का एग्जाम लगा हुआ है, सभी का सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा। क्योंकि बेटा स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्पेशल का मतलब ही यही होता है, स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि आप एक बार रीजनिंग स्पेशल आप हमसे पढ़ लीजिए, आपको अलग अलग बार बार रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जहां भी रीजनिंग पूछा जाएगा वहां पर आपका यह बैच कारगर साबित होगा। चाहे यूपीएसआई की तैयारी करें, चाहे जीडी की तैयारी करें, चाहे बैंक की तैयारी करें, चाहे एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, कोई भी आप तैयारी करें। और बैच की खासियत क्या है, कम 5 से 6 महीने में हम इस बैच को कंप्लीट करा देंगे। बाकी मेरा टारगेट रहता है 5 मंथ में ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसके पहले अगर आपका कोई एग्जाम लगा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बैच लाइव प्लस वीओडी दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा, तो लाइव में जो चलेगा वो पढ़ते रहिए, बाकी अगर आपका एग्जाम लगा है तो वीओडी
के ऑप्शन में चले जाएंगे, यहां पर कंप्लीट रीजनिंग रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और इसका ऑफर कब तक है? तो बेटा केवल और केवल 15 अगस्त तक। 15 अगस्त रात 12 बजे तक अगर आप लेंगे तो 70% का डिस्काउंट है बेटा। इसके बाद कभी भी आपको 15 अगस्त रात 12 बजे के बाद इस बैच में कभी भी आपको 70% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको नए बैच का इंतजार करना होगा। और अभी आपको बैच ये केवल और केवल 450 रुपए में मिल जाएगा। केवल और केवल कितने रुपए में बालक? तो केवल और केवल 450 रुपए में मिल जाएगा। तो मौका बिल्कुल भी मत चूकिए। कल रात 12 बजे तक ये आपको 70% डिस्काउंट से मिल जाएगा। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 2 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, कल इसकी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी जल्दी से आप बैच परचेज कर लीजिए, ऑफर का लाभ उठा लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपकी इच्छा हो। क्लियर? तो आप बताइए, सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए? कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मुलाकात करेंगे आपसे कल पुनः इसी समय 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।